हरि ही ओम। सारे गुरुजनों को प्रणाम, नमो नमः। संस्कृत सीखने के लिए लोग कई तरह प्रवृत्त होते हैं। जैसे कि कई सारे विद्वान बहुत सारी विधियां बताते रहते हैं कि संस्कृत ये पहले इस विधि को फॉलो करो, उसके बाद ये विधि को फॉलो करो, उसके बाद अच्छे से चिंतन करके इस विधि के ऊपर ही डटे रहो, तो संस्कृत सीखने के लिए आप लोगों का बड़ा आसान होता रहेगा। लेकिन जहाँ तक मानना है, उसी एक विधि को छोड़ के बाकी सारे विधियों में प्रवृत्त होने से क्या होता है, आगे जाकर संस्कृत सीखने में बहुत सारे परेशानियां और बहुत सारे समस्याओं को झेलना पड़ेगा। इसीलिए संस्कृत सीखने की वास्तव विधि क्या है और पहली विधि क्या है, उस पहली विधि को छोड़ के हम कैसे दूसरे विधियों में प्रवृत्त हो जाते हैं, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि असली पहली संस्कृत सीखने के पहली विधि क्या है। ठीक है, चलिए जानते हैं। संस्कृत सीखने के लिए शिक्षा शास्त्रविदों के मतानुसार और ज्ञानियों के विद्वानों के मतानुसार कई सारे विधियां होते हैं, लेकिन हम आजकल देखते हैं उस पहला विधि को छोड़ के बाकी सारे विधियों में हर शिक्षा शास्त्रियों का प्रवृत्ति हो जाता है। लेकिन वही एक विधि जो हमको संस्कृत में पहली बार सीखना चाहिए, उसी विधि को हम भूल जाते हैं। वस्तुतः वह विधि है रट्टनम। आप लोग चौंक जाएंगे, रट्टनम क्या सही विधि है? घसा पिटा करके ऐसे ही संस्कृत पढ़ लो, जैसे आजकल के नाम ही खराब होकर रखा है कि संस्कृत को रटने का पाठ ही है। संस्कृत रटने का ही पाठ है और संस्कृत में कुछ है ही नहीं। आजकल का ऐसे बेहुदा बातें विद्वानों के जगत में चलता रहता है, लेकिन ये चीज बहुत गलत है, क्योंकि ये गुरुकुल का प्रथा था। पहले के जो विद्यार्थी थे गुरुकुल में, पहली चरण में उनको पहले रटना सिखाया जाता। रटना का मतलब गेट बाय हार्ट इन इंग्लिश में गेट बाय हार्ट कहा जाता। ऐसे तो कई सारे विधियां हैं, लेकिन इस विधि को गुरुकुल में लागू किया गया था, क्योंकि हम अपने गुरुजनों से सुने हैं कि जब गुरुकुल के विद्यार्थी पहली बार जाते थे, संस्कृत उनको सिखाना पड़ता था। मान लीजिए उनको कोई शिक्षा देने से पहले संस्कृत पहले सीखना पड़ता था, इसलिए संस्कृत को सिखाने से पहले वो संस्कृत के वर्णमाला की उच्चारण को पहले सिखाते थे, और उस उच्चारण को सिखाते समय कहते थे कि तुम संस्कृत का रटन करो ताकि तुम्हारा उच्चारण अच्छे से स्पष्ट हो जाए। लेकिन बड़े विडंबना की बात है कि आजकल उस रटन विधि को ही भूल जाते हैं। ऐसे संस्कृत के भी कई संस्थाएं हैं, जैसे अहम पठामी, भवतः नाम किम, भवत्याः नाम किम, ऐसे सारे चीज बोल के मानो कहते हैं कि उस रटन विधि को संस्कृत में सीखने के लिए लगाना जरूरी नहीं है। ऐसे ही भवतः नाम, मम नाम, तब नाम, ऐसा धीरे धीरे सिखाते ही, बार बार अभ्यास करते ही ऐसे संस्कृत हो जाएगा। इसलिए उसके लिए रटनम ये कठिन विधि होता है, इसको टोटल भी नहीं सीखना चाहिए। ऐसे कई विद्वानों का मत है। हालांकि उस मत में, उस कथन में, उस सिखाने की शैली में मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे उनसे कोई शत्रुता नहीं है। लेकिन जो पहला विधि रट्टनम है, मतलब उसको रट रट के याद करना, उसको हृदय में हृदयस्थ करना, कंठ में कंठस्थ करना, मुख में मुखस्थ करना, ये जो पहला विधि था, उस विधि को आजकल के लोग भूल जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ उस विधि को हम भूल जाने के कारण आगे जाकर क्या अभाव हो जाता है। देखिए, पहली बात यह है कि हम किताबें देखकर पढ़ते रहते हैं। उससे क्या होता है, हमको जब कोई श्लोक पूछा जाता है कि ये श्लोक बोलो, तो वह श्लोक को बोलने के लिए अपना मोबाइल का एप्लीकेशन देखता है, अपना मोबाइल के इंटरनेट को देखता है, अथवा किसी कॉपी में उतार के लिखा होगा उसको देखता है, अथवा किसी किताब में श्लोक वगैरह लिखा होगा उसको देखता है। इससे क्या होता है, एक अंदर की जो रटन की जो शक्ति था, उस रटन करने की, जो याद करने की और अपना विद्वत्ता बढ़ाने की जो शक्ति था, वो धीरे धीरे घट रहा है।
आज लोग कहते हैं कि चाइना के किसी भी व्यक्ति को गणित के बारे में कुछ भी पूछो, मतलब सामान्य सा माइनस प्लस की गणित भी पूछो, वो कैलकुलेटर अपना निकाल के बताएगा, क्योंकि उसको सामान्य से गणित का जो मेथड होता है उसको याद रखने के लिए भी मशीन का सहारा लेना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि कई संस्कृत व्याकरण के शब्दों का विज्ञान है, और उसी शब्दों का विज्ञान को यदि हम यंत्र के सहारे, मतलब मोबाइल, टीवी, लैपटॉप इत्यादियों के सहारे यदि श्लोकों को हम प्रकट करेंगे, उच्चारण करेंगे, तो ये हमारा पराधीनता होगा। इससे आगे चलकर क्या होगा, मान लीजिए हम किसी तीर्थ स्थान में भ्रमण करने के लिए गए हैं और वहां पर संस्कृत के एक श्लोक को उच्चारण करना पड़ा होगा और उधर मोबाइल लेने के लिए मंदिर में अलाउ नहीं होगा, तो आपका इच्छा होगा कि भगवान रामचंद्र जी के, कृष्णचंद्र जी के, शिव जी के स्तुति मुझे बोलना पड़ेगा, इसीलिए पहले मुझे उसको मोबाइल निकाल के देखूंगा। लेकिन वहां तो मोबाइल निषेध हो गया होगा, आप मोबाइल कैसे देखेंगे? इसलिए हमका इच्छा होता होगा कि भगवान की स्तुति करें, लेकिन हमारा याद न रहने के कारण हम बेबस हो जाते हैं, कुछ न बोल के ऐसा हाथ जोड़ के चले आते हैं। और कई विद्वानों के सभा में भी तर्क युक्ति जब चलता रहता है, आप लोग किसी उद्धृति के सहारे अपने प्रतिपक्ष को हराने के लिए, कोशिश करने के लिए किसी श्लोक की सहारा लेंगे आप, लेकिन उस समय आपका श्लोकों का याद नहीं होगा। इससे क्या होगा, श्लोकों का याद जो नहीं होगा उससे क्या होगा, आप स्वयं ही पराजित हो जाएंगे। मान लीजिए आप कहेंगे कि मैं मनुस्मृति के इस अध्याय के इस श्लोक में यह प्रमाण है, और इसी प्रमाण को देखकर आप प्रतिपक्ष को हराना चाहते हैं, लेकिन वो जब प्रमाण देने के लिए आप श्लोक को निकालते हैं, एक दो अक्षर के सिवा बाकी कुछ का याद नहीं रहता। इससे क्या, आपका बेइज्जत हो जाता है। और दूसरी चीज है, संस्कृत एक याद रखने की चीज है। यदि आप रटन विधि को, यदि आप मुखस्थ विधि को, यदि आप याद करने की विधि को भूल के बाकी बहुत सारे विधि, ऐसे संस्कृत में कहीं दंडान्वय विधि है, कहीं खंडान्वय विधि है, कहीं श्लोक विच्छेद विधि है, कोई अवरोहण विधि है, कोई आरोहण विधि है, ऐसे कई सारे विधियां हैं। लेकिन ये सारे विधियों को अप्लाई करने के बावजूद भी हम लोगों के अंदर संस्कृत के कई भी कुछ भी श्लोक याद नहीं रहेगा, तो ये सबसे बड़ा लज्जाजनक होगा। और कई बच्चे पूछते हैं कि संस्कृत हम पहले सीखेंगे तो कैसे सरल रूप से सीखेंगे, आप बताइए। ऐसे कई लोग ऐसे बताते हैं कि पहले संस्कृत को सुनो, पहले संस्कृत को बोलो, वगैरह वगैरह सुनाते हैं। लेकिन आप यदि रटन विधि को पहली बार में अपने अंदर नहीं लाए तो संस्कृत कैसे सीखेंगे? मान लीजिए कम से कम आपको संस्कृत के हर शब्द का एक शब्द तो अवश्य रटन करना चाहिए। जैसे कि एक अकारांत शब्द रटना चाहिए, दूसरा इकारांत शब्द, तीसरा दीर्घइकारांत शब्द, चौथा उकारांत, पांचवा उकारांत मतलब दीर्घोकारांत। ये एक एक शब्द को अवश्य रटना चाहिए। और कम से कम धातु रूप का संस्कृत में दो तरह का होता है, एक आत्मनेपदी और एक परस्मैपदी। कम से कम आप उस एक एक धातु का भी याद रखना चाहिए, रटन करना चाहिए। मतलब मान लीजिए आत्मनेपदी का एक धातु सेव धातु, उस सेव धातु को पूरा रटन करके अपने हृदय में रखना चाहिए। और दूसरा पठ धातु, मान लीजिए पठ धातु, उस पठ धातु को रटन करके रख लो। फिर बाद में आप कहीं भी जाओ, कैसे भी संस्कृत विधि का अप्लाई करो, वो चाहे दंडान्वय हो, वो चाहे खंडान्वय हो, वो चाहे अवरोहण हो, वो चाहे आरोहण हो, जो भी विधि आप अप्लाई करें, आपको देखना आपको बहुत इजी लगेगा। इसलिए ये रटन विधि को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। ये रटन, मुखस्थ, हृदयस्थ, गेट बाय हार्ट, ये सारे विधि एक ही है, लेकिन यही एक विधि को हम छोड़ के संस्कृत जगत में हम संस्कृत सीखने के लिए निकल पड़ते हैं, जिससे आगे जाकर हमको बहुत बड़ा तकलीफ होता है। इसलिए उस एक विधि को आप अपने श्रद्धा से, आग्रह से स्वीकार करके यदि आप संस्कृत सीखेंगे तो अवश्य ही आपको संस्कृत सीखने के लिए बहुत सरलता के अनुभव होगा, और आपको लगेगा कि इस देव भाषा को सीखने के लिए वास्तव में कोई
भी कठिनाई नहीं है, लेकिन फिर भी कठिनाई लगता है लोगों को। इसका कारण यह है कि वो रटन विधि को छोड़ के बाकी सब विधि में लग जाते हैं, इसीलिए संस्कृत उनको कठिन लगता है। लेकिन हम यदि गुरुकुल के उस परंपरा को आग्रह से, आदर के साथ ग्रहण करेंगे और उस पहला विधि को चाहे जितना भी मुश्किल आए, जितना भी कष्ट का अनुभव हो, चाहे जो भी हो जाए, उस रटन विधि को हम एक बार भी जीवन में यदि लगा के कम से कम हर कारांत शब्द का एक बार याद करके रखना, दूसरा एक एक धातु का, जैसे आत्मनेपदी का एक धातु का याद करके रखना, परस्मैपदी का एक धातु का याद करके रखना, और सर्वनाम शब्द को एक दो याद करके रखना, और एक अस्मद युष्मद शब्द को याद करके रखना। फिर ये जितना भी मुश्किल हो, चाहे 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, 1 महीना लगे, चाहे जितना भी दिन लगे, एक बार इस विधि को आदर करके फिर सारे विधियों को आप चाहे प्रयोग करो न करो, वो धीरे धीरे आपको देखना संस्कृत कैसे इजी लगने लगेगा। चलिए, आज तक ये विधि का हमारा यही चर्चा था, ये मेरे भावना था, ये मेरे विचार था। मैं कोई राष्ट्रपति नहीं हूं कि आप लोग सब इसको मानने वाले हैं, लेकिन ये आप लोग भी सोच के देखो, आपको क्या लगता है, जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के देना। हाँ, याद रखिए, मेरा चैनल को यदि अच्छा लगता होगा आपका ये वीडियो, जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करके देना, ताकि मैं जब भी नया वीडियो छोड़ूं तो आपके पास पहली नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब तक आप लोगों का शुभ हो, मंगल हो। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। नमो नमः।